नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श द्विवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद आदर्श पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं आर्ट कला विषय। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी किसी भी कंपटीशन की तैयारी आर्ट कला विषय से कर रहे हैं तो निश्चित ही मेरी ये क्लास आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। हमने शुरू किया था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमने मौर्यकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था, हमने गुप्तकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था, हमने चंदेलकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चालुक्यकालीन स्थापत्य। चलिए शुरू करते हैं। जो भी चालुक्यकालीन स्थापत्य से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, सब चीज़ कवर करेंगे। और उसके बाद में उससे स्थापत्य कला पर जाने से पहले हम जरा चालुक्य वंश में चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए चालुक्य वंश भारत में 6वीं शताब्दी तक दक्षिण में, भारत में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण में तथा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर चालुक्यों ने शासन किया। अगर समय की बात करें तो 6वीं से 12वीं शताब्दी, और इन्होंने दक्षिण भारत पर किया ही किया, और उसके साथ में मध्य भारत के बड़े हिस्से पर, दक्षिण भारत पर इनका शासन था, और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर जो दक्षिण और उत्तर भारत के बीच का हिस्सा पड़ता है वहाँ पर इनका शासन था। कब से कब तक था? लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक। चालुक्य वंश मुख्यतः 3 वंशों में बटा था। देखिए मुख्य वंश 3 थे इनके। एक तो बादामी का था, वो सबसे प्रमुख चालुक्य वंश था। बादामी के बाद एक गुजरात का वंश था, एक बेंदी का वंश था। ठीक, ये 3 प्रमुख थे। इनके अलग अलग, इन वंशों के अलग अलग संस्थापक थे और अलग अलग ये वंश रहे। ठीक। अब देखिए जो मुख्य वंश है जिसका हमारा स्थापत्य कला से या आर्ट से संबंध है, या तीनों वंशों में जो मुख्य था, प्रमुख था, उस पर हम बात करेंगे। चालुक्य वंश मुख्यतः 3 वंशों में बटा था, जिसमें मुख्य बादामी या वातापी। देखिए बादामी का प्राचीन नाम वातापी था। बादामी कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जिसको हम अब बादामी के नाम से जानते हैं। बादामी का पुराना नाम, प्राचीन नाम वातापी था। ठीक। और मुख्य बादामी के चालुक्य थे। जो 3 वंश थे उसमें मुख्य जो चालुक्य थे वो बादामी के थे। अब देखिए बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक देखिए अलग अलग हैं। ठीक, यहाँ पर हम बादामी का बात करेंगे। हम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। अगर हम बादामी के चालुक्य वंश की बात करेंगे तो उस वंश का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? बादामी का प्राचीन नाम वातापी था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट लगाइए इस पर, इम्पॉर्टेंट। बादामी का प्राचीन नाम वातापी था। और बादामी या वातापी, वर्तमान नाम बादामी, प्राचीन नाम वातापी, वर्तमान नाम बादामी, प्राचीन नाम वातापी। ये पड़ता कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देखिए बादामी जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी, और ये कर्नाटक राज्य में, ये भी लिख लीजिए, चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक, लिख लीजिए बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी, छूट गया है, राजधानी। बादामी या वातापी जो थी ये चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। कौन से? बादामी के चालुक्यों की। बादामी के चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। ठीक, और इसका प्राचीन नाम वातापी था। ये है कहाँ? वर्तमान के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक, अब हम बात करेंगे चालुक्यकालीन मंदिर या चालुक्यकालीन स्थापत्य कला की। देखिए चालुक्यकालीन मंदिर, चालुक्यकालीन स्थापत्य निम्न स्थानों पर मिलता है। सबसे पहले तो बादामी की गुफाएं। आपको जब हम गुफाओं की बात करेंगे, हम बादामी गुफाओं की तब बात करेंगे वहाँ पर। ठीक, बादामी गुफाएं बागलकोट ज़िले में वहाँ पर पड़ती हैं। ठीक, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर स्थापत्य कला देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं। ठीक, वो हम जब प्रागैतिहास काल से लेकर के शैलियाँ लेकर के चलेंगे तब उसमें अजंता, एलोरा, बादामी, सित्तनवासल सब कुछ आएगा, बाघ गुफा सब कुछ आएगा। ठीक, तो बादामी गुफा। नंबर 2 पर एहोल। नंबर 3 पर पट्टदकल या पट्टदकल, पट्टदकल या पट्टदकल, पट्टदकल या कुछ भी लिख के आ जाए, कंफ्यूज मत होइएगा, पट्टदकल। ठीक, पट्टदकल। इन 3 जगहों पर जो चालुक्य थे, इन्होंने इन 3 जगहों पर स्थापत्य कला का विकास किया। नंबर 1 बादामी की गुफाएं हमारी पाई जाती हैं। नंबर 2 पर एहोल में, एहोल क्षेत्र है। नंबर 3 पट्टदकल या पट्टदकल।
अब हम बात करेंगे बादामी गुफा की, हम तब बात करेंगे, या बादामी की हम तब बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपकी गुफाएं, शैलियों से लेकर के गुफाएं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के शैलियों तक चलेंगे, उसमें बीच में गुफाएं आएंगी। ठीक, अब एहोल के मंदिर देखते हैं। सबसे पहले एहोल पड़ता कहाँ है? एहोल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और एहोल में चालुक्य के समय मंदिर बेसर शैली में बने। देखिए हमने आपको बताया था भारत में 3 शैलियाँ प्रचलित थीं। नंबर 1 नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, नंबर 2 द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, नंबर 3 पर थी बेसर शैली जो मध्य भारत के हिस्से में प्रचलित थी और नागर और द्रविड़ का सम्मिश्रण थी। अब जो चालुक्य थे इन्होंने हमारे मध्य भारत के हिस्से पर भी राज्य किया, तो ये शैली वहीं पर प्रचलित थी, इसलिए जो है इनके ये बेसर शैली में इनके मंदिर बने हैं। कहाँ? एहोल में। ठीक, एहोल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। एहोल में चालुक्य के समय मंदिर बेसर शैली में बने हैं। ठीक, बेसर शैली में चालुक्यों के समय मंदिर एहोल में बने। चालुक्यों के समय एहोल में ही नहीं, चालुक्य वंश जो था उस समय बेसर शैली प्रचलित थी अधिकतर। ठीक, नागर शैली भी थी, दक्षिण नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। ठीक, और बेसर और ये क्या बोलते हैं आपकी वो बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये जो 2 शैलियाँ थीं ये आपकी दक्षिण भारत में, और ये बेसर शैली जो थी ये मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी चालुक्यों के समय। ठीक, एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं, एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए, भारत में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण में तथा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर चालुक्यों ने शासन किया। चालुक्य वंश मुख्यतः 3 वंशों में बटा था। उन 3 वंशों में एक गुजरात का वंश था, एक बेंदी का वंश था और एक बादामी का वंश था। उसमें मुख्य कौन सा था? मुख्य बादामी या वातापी का। हम लोग इतिहास पर नहीं जाएंगे, अगर इतिहास की बात होगी तो वो भी बात कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पर केवल आर्ट से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। मुख्य बादामी या वातापी, वर्तमान नाम बादामी, प्राचीन नाम वातामी के चालुक्य थे। बादामी के चालुक्य का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। जो बादामी या वातापी का चालुक्य वंश था उसका स्थापना किसने करी या उसका संस्थापक कौन था? पुलकेशियन पुलकेशियन प्रथम। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? वातापी। बादामी का प्राचीन नाम वातापी था, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। अब हम चालुक्यकालीन मंदिर की, चालुक्यों की राजधानी भी थी ये बादामी जो थी ये चालुक्यों की राजधानी थी। अब हम चालुक्यकालीन मंदिरों की बात करेंगे। चालुक्यकालीन स्थापत्य निम्न स्थानों पर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? बादामी में, नंबर 2 पर एहोल में, नंबर 3 पर पत्तदकल या पट्टदकल। अब देखते हैं एहोल के मंदिर। एहोल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देखिए इन्होंने जो है ज़्यादातर काम कर्नाटक में ही, इनके जो ये 3 चीज़ें हैं ये मुख्यतः कर्नाटक में ही, मध्य भारत के हिस्से पर काम किया, वहाँ भी काम हुआ और कर्नाटक में काम हुआ। ठीक, एहोल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। एहोल में चालुक्य के समय मंदिर बेसर शैली में बने। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है या मंदिर का नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एहोल को। आगे देखते हैं। एहोल में टोटल मंदिर कितने हैं? 70 मंदिर हैं। ठीक, एहोल में 70 मंदिर हैं। अब एहोल में 70 मंदिर हैं और इन मंदिरों का निर्माण काल क्या है? 450 से 600 ईस्वी। अगर हम एहोल के मंदिरों के निर्माण काल की बात करें या समय की बात करें कि ये कब निर्मित हुए, तो 450 ईस्वी से 600 ईस्वी है इनका निर्माण काल। ठीक, अब देखते हैं एहोल में शैव वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। अब हम एहोल के मंदिर की बात कर लेते हैं, फिर हम पत्तदकल के या पट्टदकल के मंदिरों की बात करेंगे। पहले हम देखते हैं एहोल के मंदिर। ठीक, यहाँ पर एहोल के मंदिरों की बात चल रही है तो हम एहोल के मंदिर देखते हैं। सबसे पहले जो आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है सूर्य नारायण मंदिर, और इसी का दूसरा नाम है लाड खां मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर या लाड खां मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर इसी को कहते हैं लाड खां मंदिर। और यह आईहोल का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक, आईहोल का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सूर्य नारायण मंदिर या लाड खां मंदिर। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि लाड खां मंदिर किसको समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है सूर्य नारायण मंदिर या लाड खां मंदिर। ठीक,
अगला है हमारा एहोल का मंदिर, मेगुती मंदिर। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कहाँ है और किसने बनवाया। अगर कहाँ है तो एहोल में, या राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक में। किसने बनवाया तो चालुक्यों ने। ठीक, सूर्य नारायण मंदिर या लाडका मंदिर। अगला है हमारा मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर, मेगुती मंदिर क्या है? यह जैन मंदिर है। जो मेगुती मंदिर है यह हमारा जैन मंदिर है और यह आईहोल के सबसे बाद का मंदिर है। देखिए, सबसे प्राचीन मंदिर एहोल का सूर्य नारायण मंदिर। अगर सबसे बाद का पूछे, सबसे मतलब लास्ट में कौन बना? मेगुती मंदिर। और यह जैन मंदिर है और इसको बनवाया किसने? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने बनवाया इसको, रवि कीर्ति ने बनवाया। मेगुती मंदिर जैन मंदिर है, यह आईहोल का सबसे बाद का मंदिर है जिसे रवि कीर्ति ने बनवाया। अब एक आपका दुर्गा मंदिर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है। दुर्गा मंदिर, एहोल के दुर्गा मंदिर में महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति शिल्प है। ठीक, एहोल के दुर्गा मंदिर में अगर आपसे पूछा जाए महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति शिल्प कहाँ है चालुक्यों के समय का, तो ये महिषासुर मंदिर मर्दिनी का दुर्गा मंदिर में। देखिए, कई जगह महिषासुर मर्दिनी मिलता है। ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे। एलोरा गुफा में भी है और ये जो है यहाँ भी है एहोल में। महिषासुर मर्दिनी का अगर हम देखें चित्र चालुक्य कालीन कहाँ मिलता है तो एहोल में, एहोल के दुर्गा मंदिर में। एहोल के दुर्गा मंदिर में चालुक्य कालीन महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति या मूर्ति शिल्प मिलता है। और जो किस मुद्रा में? प्रत्यलिधा मुद्रा। प्रत्यलिधा मुद्रा में दुर्गा मंदिर में महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति शिल्प मिलता है चालुक्य कालीन समय का। अब हम पूरा देख लेते हैं सब पॉइंट, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में 6वीं 12वीं शताब्दी तक दक्षिण में मध्य भारत के हिस्से पर चालुक्यों ने शासन किया। चालुक्य वंश मुख्यतः 3 वंशों में बटा था, जिसमें मुख्य बादामी और या वातापी के चालुक्य थे। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। बादामी का प्राचीन नाम वातापी था और ये जो है चालुक्यों की राजधानी था, बादामी या वातापी। वातापी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम चालुक्यकालीन मंदिर देखेंगे। चालुक्यकालीन स्थापत्य निम्न स्थानों पर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? बादामी, एहोल, पत्तदकल या पट्टदकल। अब एहोल के मंदिरों की बात करते हैं। एहोल कर्नाटक राज्य में पड़ता है और एहोल में चालुक्य के समय मंदिर बेसर शैली में बने। बेसर शैली में एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक, एहोल जो है इसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। एहोल में कुल टोटल कितने मंदिर हैं? 70 मंदिर हैं। खजुराहो में कितने थे टोटल? प्राचीन समय में खजुराहो में 85 मंदिर थे और वर्तमान में 25, 22, 30। एहोल के मंदिर का निर्माण काल 450 से 600 ईस्वी है। एहोल में शैव वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। अब हम एहोल में देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। सूर्य नारायण मंदिर है। ठीक, इसको लाडखा मंदिर के नाम से जानते हैं। यह आईहोल का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा? सूर्य नारायण मंदिर या लाडखा मंदिर। मेगुती मंदिर है या जैन मंदिर है। मेगुती मंदिर जो है यह जैन मंदिर है। ठीक, मोगुती लिख गया, मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर, मेगुती मंदिर जो है यह जैन मंदिर है। यह आईहोल का सबसे बाद का मंदिर है जिसे रवि कीर्ति ने बनवाया। सबसे प्राचीन मंदिर सूर्य नारायण मंदिर, सबसे बाद का मंदिर आईहोल की बात हो रही, आईहोल की। ठीक, आईहोल का ये सबसे बाद का मंदिर है मेगुती मंदिर। दुर्गा मंदिर, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का चित्र है जो प्रत्यलिधा मुद्रा में बना हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे पत्तदकल मंदिर की। ठीक, पत्तदकल मंदिर की। पत्तदकल मंदिर में देखिए दोनों का मिक्सचर है। पत्तदकल मंदिर में आपको नागर शैली के मंदिर मिलेंगे और द्रविड़ शैली के भी मंदिर मिलेंगे। टोटल वहाँ पर 10 मंदिर हैं पत्तदकल या पट्टदकल में। पत्तदकल पड़ता कहाँ है? कर्नाटक राज्य में मालाप्रभा नदी के तट पर। और पत्तदकल जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पत्तदकल विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? पत्तदकल विश्व धरोहर सूची में 1987 को शामिल हुआ। यूनेस्को ने शामिल किया। ठीक, यूनेस्को ने पत्तदकल को 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब हम बात करते हैं पत्तदकल के मंदिरों की। ठीक, देखते हैं। पत्तदकल के मंदिर। पत्तदकल के मंदिर, सबसे पहले तो पत्तदकल पड़ता कहाँ है? पत्तदकल पड़ता है
कर्नाटक राज्य में। ठीक, अगर राज्य की बात करें तो पत्तदकल पड़ता है कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में। और इसको जो है पत्तदकल के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने पत्तदकल मंदिरों को यूनेस्को ने 1987 कब 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सन 1987 में 1987 ब्लैक मार्कर नहीं चल, स्याही खत्म हो गई। पत्तदकल के मंदिरों को ब्लैक मार्कर देख लें। पत्तदकल के मंदिरों को 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक, 1987 में शामिल किया। और इसके मंदिर जो है ये पड़ते कहाँ हैं? ये पड़ते हैं मालाप्रभा नदी के तट पर। मालाप्रभा, अगर पत्तदकल की बात करें तो ये मालाप्रभा नदी के तट पर पड़ता है। मालाप्रभा नदी के तट पर कौन सा? पत्तदकल के मंदिर। ठीक, पत्तदकल के मंदिर मालाप्रभा नदी के तट पर पड़ते हैं। यहाँ पर टोटल 10 मंदिर बने हैं। ठीक, कुल 10 मंदिर बने हैं। कहाँ? पत्तदकल में कुल 10 मंदिर बने हैं। और नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे नागर शैली के मंदिर। ठीक, नागर शैली के मंदिर। नागर शैली के मंदिर। अगर हम नागर शैली के मंदिरों की बात करें तो इसमें कौन कौन से मंदिर आएंगे? सबसे पहले तो आएगा आपका पापनाथ मंदिर। पापनाथ मंदिर, पापनाथ मंदिर। ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस वाला अलग है और एक यहाँ पर भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला हमारा कौन सा आएगा? सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। ये हमारे हो गए नागर शैली के मंदिर। ठीक, नागर शैली के कुल 4 मंदिर मिलते हैं वहाँ पर। ठीक, नागर शैली के ये 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, कुल 4 हैं मंदिर नागर शैली के। कहाँ? पत्तदकल में कुल 4 मंदिर नागर शैली के। ठीक, अब हम देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करते हैं। देखिए, पत्तदकल कहाँ पड़ता है? पत्तदकल पड़ता है कर्नाटक राज्य में। पत्तदकल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और पत्तदकल मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सन 1987 में शामिल किया। ठीक, और ये पत्तदकल जो है मालाप्रभा नदी के तट पर पड़ता है। यहाँ पर कुल 10 मंदिर हैं। 4 नागर शैली के हैं, 6 द्रविड़ शैली के हैं। अभी हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करेंगे। पहले हम देखते हैं नागर शैली के मंदिर। पापनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है। ठीक, अब हम देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन है? द्रविड़ शैली के मंदिर 10 मंदिर हैं टोटल। 4 नागर के हैं और 6 जो है वो द्रविड़ शैली के हैं। कुल संख्या इनकी 6 है। संख्या नहीं पूछी जाएगी लेकिन जान लीजिए। ठीक, कुल 6 हैं। अब पहला कौन है? पहला है हमारा संगमेश्वर मंदिर। पत्तदकल में द्रविड़ शैली का संगमेश्वर मंदिर।
संगमेश्वर मंदिर, इसको जो है विजयादित्य ने बनवाया 696 से 733 ईस्वी में। विजयादित्य ने कब बनवाया? विजयादित्य ने 696, विजयादित्य ने 696 से 733 ईस्वी इसका निर्माण करवाया। किसका? संगमेश्वर मंदिर का। संगमेश्वर मंदिर कहाँ है? संगमेश्वर मंदिर आपका पत्तदकल कर्नाटक में है, चालुक्यकालीन। ठीक, संगमे। अगला है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, देखिए ये जो है ये पत्तदकल का सबसे सुंदर मंदिर है। ठीक, पत्तदकल का सबसे सुंदर मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। पत्तदकल का या पट्टदकल का सबसे सुंदर मंदिर, सबसे सुंदर मंदिर कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। और इसको बनवाया किसने? निर्माण कराया विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने। निर्माण कराया विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय की रानी कौन? किस सन में करवाया? 740 ईस्वी, 740 ईस्वी में। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर। पहला है हमारा संगमेश्वर मंदिर, विजयादित्य ने निर्माण करवाया 696 ईस्वी से 733 ईस्वी। दूसरा है हमारा विरूपाक्ष मंदिर, विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने करवाया और 740 ईस्वी में करवाया। अगला है हमारा मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक, ये जो है हमारा ये भी द्रविड़ शैली, ये सारे द्रविड़ शैली के हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक, उसके बाद हमारा एक गल्पनाथ मंदिर। गल्पनाथ मंदिर, गल्पनाथ मंदिर। ठीक, उसके बाद में सुमेश्वर मंदिर। ये सारे द्रविड़ शैली के हैं। 6 मंदिर हैं टोटल। सुमेश्वर मंदिर। और अगला हमारा है लास्ट जैन मंदिर है, जैन मंदिर। ठीक, ये हो गए हमारे चालुक्यकालीन पत्तदकल के द्रविड़ शैली के मंदिर। कौन कौन से? संगमेश्वर मंदिर, विजयादित्य 696 ईस्वी से 733 ईस्वी, विरूपाक्ष मंदिर, पत्तदकल का सबसे सुंदर मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट है आपका। और निर्माण किसने करवाया? विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने 740 ईस्वी में। अगला है हमारा मल्लिकार्जुन मंदिर, फिर गल्पनाथ मंदिर, फिर सुमेश्वर मंदिर, फिर जैन मंदिर। देखिए पत्तदकल के मंदिर, हमने एहोल के मंदिर देख लिए थे। पत्तदकल के मंदिर, पत्तदकल पड़ता है कर्नाटक राज्य में। पत्तदकल मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सन 1987 में शामिल किया। और पत्तदकल के मंदिर मालाप्रभा नदी के तट पर बने हैं। कुल 10 मंदिर हैं, कुल 10 मंदिर हैं। 4 नागर शैली के हैं, 6 द्रविड़ शैली के। नागर शैली के कुल 4 मंदिर, देखिए पापनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये जो है आपके नागर शैली के मंदिर हैं। फिर द्रविड़ शैली के 6 मंदिर, संगमेश्वर मंदिर विजयादित्य ने बनवाया 696 से 733 ईस्वी में। विरूपाक्ष मंदिर पत्तदकल का सबसे सुंदर मंदिर है, इसको विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने बनवाया 740 ईस्वी में। अगला मल्लिकार्जुन मंदिर, गल्पनाथ मंदिर, सुमेश्वर मंदिर और जैन मंदिर। ठीक, ये हो गए हमारे चालुक्यकालीन मंदिर। ठीक, या चालुक्यकालीन स्थापत्य कला। ठीक, और मैंने कोशिश की कि आपके सारे के सारे पॉइंट जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कभी पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, सब कुछ कवर करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और
अगर लगा हो कि हाँ मैंने कुछ ठीक पढ़ाया तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में स्थापत्य कला के साथ में इसी श्रृंखला में। ठीक, नमस्कार, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।